ये रास क्या है? ये रास है मिलन। किसका मिलन? जीवात्मा का और परमात्मा का, भक्त का और भगवान का एक पवित्र मिलन है। उस मिलन में किसका प्रवेश है? गोपियों का। अब गोपियों का प्रवेश है तो शंकर जी क्या बनकर आए? शंकर जी पुरुष हैं, लेकिन बने क्या? गोपी। गोपी कोई स्त्री नहीं कि केवल स्त्रियों के संग रास, नहीं। वहां पर शंकर जी आए तो गोपी बनकर आए, नारद जी आए तो गोपी बनकर आए, प्रहलाद जी आए तो गोपी बनकर आए। वहां जो जाएगा क्या बनकर जाएगा? गोपी। मतलब क्या? गोपी, गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन गोपियों ने अपने अंदर की सारी वासनाओं को, इच्छाओं को समाप्त कर दिया, जिसके भीतर कोई इच्छा ना रह गई, एक कृष्ण को पाने की इच्छा शेष, जिसके भीतर संसार की सारी कामनाएं नष्ट हो गईं, जो व्यक्ति निष्काम हो गया वह गोपी की श्रेणी में पहुंच गया, वो है गोपी। और जो निष्काम होकर गोपी की श्रेणी में चला गया, उनके संग प्रभु रास रचाएंगे। मतलब रास मतलब उन्हें स्वीकार करेंगे। हमारे भारत में कुछ महीने पहले, अब तो लगभग साल हो गया, हमारे देश में दिल्ली में एक मिलन हुआ जिसको G20 समारोह नाम दिया गया। क्यों? अभी हमारे भारत में दिल्ली में एक मिलन हुआ नेताओं का, G20 हुआ था। क्या हुआ था G20 में? 20 देश के नेता आए और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से वो मिले, साथ में खाए, साथ में बातें किए, साथ में उठे बैठे गले लगे। क्या था वो? मिलन था। हमारे देश के नेता 20 देशों के नेताओं से क्या कर रहे थे? मिल रहे थे। उस मिलन का नाम रखा था G20 समारोह। उसी तरह जैसे देश के नेता मिलते हैं दूसरे देश के नेता से तो उस मिलन का नाम होता है G20। उसी तरह जब भगवान भक्त से मिलते हैं तो उस मिलन समारोह का नाम होता है रास लीला। वो एक मिलन समारोह प्रोग्राम का एक नाम था रास। भगवान का नाम है रसो वैसा, रसों के समूह भगवान। कौन सा रस है जो भगवान में विद्यमान ना हो? भगवान कृष्ण समस्त गुणों से परिपूर्ण है, तो भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं, मतलब गोपियों की कामनाएं पूरी करते हैं। मीराबाई ने भगवान को किस रूप से भजा? किस भाव से? बोलो। पति के भाव से। मीरा ने किस भाव से भजा? जोर से, जोर से। अब मुझे बताओ कि मीरा ने कृष्ण को पति के भाव से भजा तो मीरा ने सही किया कि गलत किया? बोलो। क्यों? सही है कि गलत है? हैं? गलत है? सही है? हाँ। जाकी रही भावना प्रभु मूरत देखी तिन। भगवान को मीरा ने पति के भाव से भजा, यशोदा ने पुत्र के भाव से भजा, द्रौपदी ने भाई के भाव से भजा, अर्जुन ने मित्र सखा के भाव से भजा, ग्वाल वालों ने सखा के भाव से, मित्र के भाव से भजा, शिशुपाल ने शत्रु के भाव से भजा, रावण ने कंस ने शत्रु भाव से भजा। तो मीराबाई ने पति के रूप से कृष्ण को भजा, तो भगवान को मीरा के सामने पति रूप में प्रकट होना पड़ेगा कि नहीं? होना पड़ेगा। उसी तरह जैसे मीरा का भाव कृष्ण को पति के रूप में पाने का था, ऐसे गोपियां भगवान को पति रूप में चाहती थी। पति में कुरुते नमः।
गोपियां भगवान को किस भाव से भजती थी? पति से। तो भगवान को पति के रूप में गोपियों ने प्राप्त कर लिया और पति के रूप में गोपियों को भगवान कृष्ण मिल गए। पति का मतलब ये नहीं कि कोई भोग विलास की लीला का नाम पति है। भगवान को पति के भाव से भजा है। चलो बताओ पति किसे कहते हैं? पति का मतलब आप लोग जानते ही नहीं क्या है। पति शब्द क्या है? पति किसे कहते हैं? जैसे हमारे देश में है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति भी तो सबका ही पति है। क्यों? पति मतलब वहां पर पारक्षणे धातु से पति बना है। पति मतलब रक्षा अर्थ में है, जो आपकी रक्षा करे। पति जैसे सेनापति, सेना की रक्षा करने वाले को सेनापति, राष्ट्र की रक्षा करने वाले को राष्ट्रपति। जो आपकी रक्षा करे, पालन पोषण करे, कमा के खवाए, वो आपका पति। लेकिन भगवान तो सबके प्राणों के रक्षक हैं कि नहीं? तो भगवान सबके प्राणों की रक्षा करने से भगवान सबके प्राणों के पति हैं। तो यथार्थ में पति तो भगवान ही है, क्योंकि रक्षा तो भगवान ही करते हैं सबके प्राणों की। क्यों मैया, क्या बोलती तू? भगवान पति हैं? आप मानती हो भगवान को पति? पति मतलब वो नहीं होता कि आप सोचो कि नहीं हमारे पप्पू का पापा जो बने वही पति है बस। पति का अर्थ है रक्षा से। भगवान सबके प्राणों के क्या हैं? सबके प्राणों के रक्षक हैं। भगवान सबके प्राणों के, जोर से मेरी मां, है ना? तो पति मतलब रक्षा करने वाला, तो भगवान सबके। फिर तो भगवान सबके पति हैं। तो ऑलरेडी गोपियों के पति ही क्या, मीरा के पति ही क्या, हमारे और आपके भी पति भगवान ही हैं सबके। और भगवान के 16,108 पत्नियां क्या, हम सब भगवान की हैं। तो गोपियां भगवान को अपना पति बनाना चाहती थी, पति भाव से भजती थी। और शंकर जी आए गोपी भाव से। तो गोपी मतलब जो भी भक्त निष्काम हो जाता है वो गोपी के भाव में पहुंच जाता है। तो उस गोपी एक स्त्री का नाम नहीं है, गोपी एक भाव का नाम है। तो जो कृष्ण ने रास रचाए उसमें कैरेक्टर ढीला की कोई बात थी? क्या था? मिलन था। किसका मिलन? भक्त और भगवान का। लेकिन उस मिलन को कुछ लोग कहते हैं कि ये लीला है, कैरेक्टर ढीला से जोड़ देते हैं, जाकी अब बुद्धि जैसी वैसी बात। लेकिन वो भगवान है। भगवान काम के अधीन नहीं होते। उसी रास में कामदेव ने अपनी पराजय स्वीकार की, इससे भगवान को कामदेव ने नाम दिया अच्युत। भगवान कृष्ण का एक नाम है अच्युत। अच्युत नाम किसने दिया? कामदेव ने। ऐसे भगवान गोपियों का आवाहन करते हैं। गोपियां काम छोड़ छोड़ करके आती हैं। तो आज से आप लोग भी कृष्ण को अपने सर्वस्व के भाव से भजो। प्रभु त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव, आखिरी में है त्वमेव सर्वम। आप हमारे सब कुछ हैं। और बात सही भी है, भगवान ही तो हमारे सब कुछ हैं। इसलिए भगवान में पूर्ण समर्पण भाव से भजो। ये पति जो आपका है ना सांसारिक, ये कुछ वर्षों के लिए मिलता है, पर भगवान से तो आपका रिश्ता सदा से है। इसलिए ये मत कहो कि हमारा पति नहीं है, हमारे पति भगवान है।
हम सबके पति भगवान। ये वाला पति साथ छोड़ के चला गया, कोई बात नहीं, परमेश्वर तो है सबकी रक्षा करने वाले। हम अकेले नहीं, इसलिए तो कहा ना, तू अकेला ना ही प्यारे राम तेरे साथ में, सदा भगवान हमारे साथ हैं।